बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हादसों से भरी ज़िंदगी में एक खौफनाक सच्ची कहानी के साथ हाजिर हूँ। ये कहानी है शारिक की। शारिक लखनऊ का रहने वाला था। उसने बताया, एक बार किसी काम से पूना जाना पड़ा तो सोचा सफ़र लंबा है, रात की ही ट्रेन की टिकट बुक की जाए। शारिक रात की टिकट लेकर अपने रेलवे स्टेशन पे खड़ा था। एक 5-6 साल का बच्चा और उसकी माँ कुछ फासले पर आकर खड़े हो गए। शारिक ने एक नज़र उनकी तरफ देखा। वो दोनों ही शारिक की तरफ देख रहे थे और फिर शारिक अपना ध्यान भटकाकर अपने ध्यान में खड़ा हो गया। ट्रेन लग चुकी थी, पैसेंजर उसमें बैठ रहे थे। शारिक भी अपनी सीट पर जाकर बैठ चुका था। कुछ लम्हों बाद वही बच्चा और उसकी माँ सामने सीट पर आकर बैठ गए। सफ़र अच्छा था। शारिक विंडो से बाहर देख रहा था। ट्रेन चलना शुरू हो गई। शारिक ने अपना सेल फोन निकाला और वीडियोस देखने लगा। वीडियोस देखते उसे फील हुआ वो बच्चा उसके करीब आ रहा है और माँ उसे रोक रही है। शारिक ने कुछ देर बाद मोबाइल वीडियो बंद करके मोबाइल पॉकेट में वापस रख लिया। उसने देखा कि बच्चा उसी की तरफ ही देखी जा रहा है। उसने बच्चे की तरफ देखकर हल्की सी स्माइल पास की, मगर बच्चा पत्थर की तरह उसे देखी जा रहा था। शारिक ने मुंह खिड़की की तरफ कर लिया और बाहर देखने लगा। फिर एक अजीब वाक़या हुआ। अचानक शारिक को वो बच्चा खिड़की के बाहर भी खड़ा दिखाई दिया। शारिक ने गौर से देखा, मगर ट्रेन स्पीड में होने की वजह से ठीक से देख ना पाया। कालीगंज स्टेशन पर ट्रेन रुकी। कुछ मुसाफिर उतर गए। ट्रेन कुछ मिनट्स बाद दोबारा चल पड़ी। शारिक फिर विंडो से बाहर देखना शुरू हो गया। उसे वो माँ बेटा दोनों ही स्टेशन पर उतरकर जाते हुए दिखाई दिए। रफ्तार कम होने की वजह से वो दोनों को जाता देख रहा था। रात काफ़ी हो चुकी थी। शारिक को अब थकन लग रही थी। ट्रेन ने रफ्तार पकड़ ली तो शारिक अपने बर्थ पर लेट गया। पता ही नहीं चला उसकी आंख लग गई। शारिक ने बताया कि उसने एक ख्वाब देखा। उसने उसी माँ बेटे को देखा जो फटे कपड़ों के साथ खून में लथपथ ट्रेन के स्टेशन पर खड़े शारिक को देख रहे थे। वो घबरा के उठा, मगर वो खुद को अगर ना संभालता तो बर्थ से नीचे गिर जाता। उसने देखा कि जो बच्चा और उसकी माँ उसके सामने स्टेशन से उतरे थे वो वापस उसी जगह ही बैठे हुए थे। अब की बार दोनों ही शारिक की तरफ देख रहे थे। शारिक की नींद उड़ चुकी थी। वो अपनी सीट पर बैठ गया और कुछ लम्हों बाद खुद ही पूछ लिया, आप मेरी तरफ क्यों देख रहे हैं? वो बच्चे की माँ एकदम बोली, हमें आपकी मदद की ज़रूरत है। शारिक ने कहा, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? उस माँ ने बताया, मुझे और मेरे बच्चे को एक आदमी ने ट्रेन से धक्का दिया था। हम मर चुके हैं, हमें उस तक ले जाओ। शारिक को ये सब भद्दा सा मजाक लगा और वो हंस पड़ा, मगर अगले ही लम्हे उसकी हंसी हवा हो गई जब उस माँ ने कहा, क्या तुमने अपने ख्वाब में हमें फटे कपड़ों और खून से लथपथ नहीं देखा? शारिक के पसीने छूट गए। तुम्हें कैसे पता मैंने ये ख्वाब देखा? उस माँ ने कहा, तुम्हें बताया है ना कि हम मर चुके हैं, बस हमें उसके पास ले जाओ, वरना अब तुम भी मारे जाओगे। शारिक ने पूछा, मैं कैसे ले जाऊं? मैंने उसे देखा नहीं, उसे जानता नहीं। उस माँ ने कहा, तुम्हारे वजूद में आकर उस तक जाऊंगी। शारिक अभी सोच ही रहा था कि क्या करे, वो माँ शारिक के वजूद में आ चुकी थी। शारिक ने बताया, उसके बाद उसे कुछ पता नहीं वो किधर गया। शारिक की जब आंख खुली, वो अपनी सिटी के घर के करीब एक गार्डन में लेटा हुआ था। उसे पता नहीं था वो माँ उसे कहाँ ले गई थी। वो अपनी सिटी अपने घर के करीब गार्डन में कब आकर लेटा, उसका उसे पता नहीं था। उसका मोबाइल भी उसकी पॉकेट में था। पूरा एक दिन गुजर चुका था। वो बड़ी देर वहाँ बैठा सोचता रहा। वो कौन थी, कहाँ से आई थी? आप कमेंट करके बताइएगा, शारिक के साथ ये सब कुछ क्यों हुआ? क्या वो शारिक को जानती थी? वो उसके ही वजूद में क्यों आई? उसने किसको मारना था? शारिक ये राज तो कभी ना जान पाया था। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मिलते हैं ऐसी ही सच्ची कहानी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।